आपको ठाकुर बताते हैं तो हम भी ठाकुर हैं, दम है तो खुलेआम आवे, अभी आए तुरंत। मीडिया पे भूखने वाले लोग हैं ये लोग, ये खुलेआम नहीं आ सकते सड़क पे। ब्राह्मण हूँ, लोग मुझे पंडित जी कह के बुलाते तो क्या। ये जिस तरीके से आपने बताया कि भाजपा करनी सेना आपने देखा कि 2024 से पहले गुजरात में इनके बड़े नेता को भारतीय जनता पार्टी के अधिकारी ने थप्पड़ मार के उसकी पगड़ी तक उछालने का काम किया। उस समय इन्हें कोई याद नहीं आया। ठीक है, लेकिन माफी तो मांगनी चाहिए, गलत तो बोला है ना। ये माफी मांगना ना मांगना एक अलग विषय है, किसने क्या बोला इतिहास में नहीं जाना चाहिए। और अगर आप इतिहास में आप जाति की बात कर रहे हैं कि आप दलित अभी आपने भैया से सवाल पूछा कि आप दलित कर रहे हैं। नहीं, राजनीति कर रहे समाजवादी। मेरी बात, राजनीति समाजवादी पार्टी, राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है। दलित सांसद हैं, अरे आपने तो महापुरुष की कभी कोई जाति नहीं होती। हम बचपन से पढ़ते आ रहे, इतिहास में पता है महापुरुष की कभी कोई जाति नहीं होती। जो महाराणा सांगा थे वो सिर्फ एक जाति की लड़ाई नहीं लड़ते थे, वो एक जाति से आते थे, लेकिन उन्होंने पूरे भारतीय की लड़ाई लड़ी। उन्होंने हिंदुत्व की लड़ाई लड़ने का काम किया, उन्होंने इस धरती को बचाने का काम किया, उन्होंने मुगलों से लड़ाई लड़ी, उन्होंने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ने का काम किया, इब्राहिम लोधी तक को उन्होंने भगाने का काम किया। लेकिन इन्होंने तो महाराणा सांगा को सिर्फ क्षत्रिय बिरादरी में बांटने का काम किया। ये भारतीय जनता पार्टी के तो लोग ही हैं जो महाराणा सांगा को राजपूत बिरादरी में बांटने का काम कर रहे हैं। और कौन बांटने का काम कर रहे हैं? आप ये देखिए, ये लोग दलित और राजपूत लड़ाने का काम कर रहे हैं। आपको याद होगा 2022 के चुनाव से पहले आप इसी पश्चिम की धरती पर खड़े उत्तर प्रदेश, यहाँ जो मिहिर भोज थे उस समय इन्होंने ठाकुर और गुर्जर लड़ाने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी के इतिहास से जिस तरीके से अंग्रेज डिवाइड एंड रूल करते थे, इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग, योगी आदित्यनाथ को पता है कि 2027 के चुनाव में नरेंद्र मोदी करनी सेना भारतीय जनता पार्टी थोड़ी ना। देखिए वो कौन है, वो उनका एक अंग है, वो उन्हीं की तरह काम करने का काम कर रही है, उन्हीं के लिए काम कर रही है। जिस तरीके से आपने बताया कि जैसे बताया राजस्थान में कुछ लोग घर में घुस के करनी सेना के अध्यक्ष को मार के चले गए। क्या क्या करनी सेना ने, आपने गुजरात में देखा कि किस तरीके से करनी सेना के बड़े पदाधिकारी को, शेखावत जी के, उनकी पगड़ी उछाल दी चांटा मार के। उस समय किसने साथ दिया? उस समय विपक्ष ने साथ दिया करनी सेना का। करनी सेना की आवाज़ विपक्ष बना। इसी अखिलेश यादव को सबसे ज़्यादा राजपूत समाज ने सम्मान देने का काम किया, वोट देने का काम किया। और सच्चाई बताऊं, पूरा राजपूत समाज साथ है। ये लोग क्या कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग तोड़ रहे हैं कि अखिलेश यादव जी को समाजवादी किसका साथ है राजपूत समाज? मैं बता रहा हूँ, अखिलेश यादव जी को समाजवादी पार्टी को राजपूत विरोधी बता रहे हैं। लेकिन इन लोगों को यही नहीं पता कि अखिलेश यादव की शादी राजपूत बिरादरी की लड़की से हुई है। डिम्पल यादव खुद राजपूत है, उनके जो भाई की बहू है वो खुद राजपूत है। जो अपर्णा सिंह बिष्ट आज भारतीय जनता पार्टी में खुद राजपूत है। उनके छोटे भाई शिवपाल यादव जी की लड़की, शिवपाल यादव जी का जो बेटा है, उनकी शादी आदित्य यादव जी की राजपूत समाज से हुई है। तो ये लोग सिर्फ जाति तोड़ों की बात कर रहे हैं। जब इन्हें बड़ा चुनाव आता है तो इन्हें धर्म दिखता है, छोटा चुनाव आता है तो जाति दिखती है। ये हमेशा जाति और धर्म की बात है। करनी सेना ने दे दिया कि समाजवादियों को भी हम आप खत्म कर देंगे। देखिए, मुझे दुख इस बात का है कि आज के डेट में कोई इस पर चर्चा नहीं कर रहा कि अमेरिका ने भारत पर 26% टैरिफ लागू कर दिया। लोग इस पर से चर्चा कर रहे हैं कि रामजी लाल सुमन ने क्या कर दिया, करनी सेना ने क्या कर दिया। ये नरेंद्र मोदी जी का एक बनाया हुआ मुद्दा है, योगी आदित्यनाथ का बनाया हुआ मुद्दा है। जो लोग रोटी रोजगार और ट्रंप से दूर होकर, जिसने 26% भारत पर टैरिफ लागू कर दिया, जिसने भारत के लोगों को, भारतवासियों को जंजीर में भारतीय भेजने का काम किया, उस पर कोई चर्चा ना करे, इन फालतू लाल बलाल चीजों पर चर्चा करे। आप ये देखिए कि जिस भारतीय जनता पार्टी, जिस राजपूत की बात करिए, क्षत्रिय की बात करिए, उन क्षत्रिय भाइयों से बता देना चाहता हूं कि आप उस महान पराक्रमी की बात तो कर रहे हैं, लेकिन आप आज भूल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में क्षत्रियों का सबसे ज्यादा दमन हो रहा है। जो योगी आदित्यनाथ जो राजपूत समाज से आते हैं, आज इसी भारतीय जनता पार्टी में उन्हें सबसे पीछे धकेला जा रहा है। आप देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी और जो गुजरात लोग भी है वो किस तरीके से भारी है। इसी भारतीय जनता पार्टी में राजनाथ सिंह को गृह मंत्री के बाद आपने डिफेंस मिनिस्ट्री देने का काम किया। बताइए, प्रमोशन किया, डिमोशन किया? आज योगी आदित्यनाथ को मजबूरी में बोलना पड़ रहा है कि मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा, गोरखपुर जाऊंगा। उन्हें गोरखपुर भेजने की तैयारी कर रहे हैं अमित शाह के लोग। आप उत्तर प्रदेश में देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक योगी आदित्यनाथ के खिलाफ धरने पे बैठ रहे हैं। चाहे आप आगरा की बात करिए, चाहे आप गाजियाबाद की बात करिए, इनके अधिकारियों के खिलाफ बोल रहे हैं। तो ये करनी सेना और राजपूत समाज, क्षत्रिय समाज को समझने की जरूरत है कि जो भारतीय जनता पार्टी है, ये अपने पार्टी में तो राजपूतों को दबाने का काम कर रही है। कहाँ ले गए राजनाथ सिंह को? राजनाथ सिंह का कोई अस्तित्व दिखता है भारतीय जनता पार्टी में? योगी आदित्यनाथ को खत्म करने के चक्कर में पड़ रही है। हो सकता है अगली बार मुख्यमंत्री भी ना बनाए। करनी सेना तो धमकी समाजवादियों को दे रहे हैं ना, 12 तारीख तक का टाइम दिया। धमकी कुछ नहीं है, समाजवादी पार्टी के लोग इतने मजबूत हैं वो धमकी से नहीं डरते। जो कुछ नहीं, गरजने वाले बादल कभी बरसते नहीं है, इनका वही हाल है। गरजने वाले बादल कभी बरसते नहीं। तो क्या अब राजनीति नहीं कर रहे हैं चुनाव 27 से पहले? ये भारतीय जनता पार्टी करने का काम कर रही है। समाजवादी पार्टी, सारे अखिलेश यादव ने बोला ना कि हमारी लड़ाई राजपूतों से नहीं है, हमारी लड़ाई एक व्यवस्था से है, मनुवादी व्यवस्था से, जो जाति और धर्म के नाम पे लोगों को बांटने का काम करती है, लोगों को जोड़ने का काम करती है। समाजवादी की लड़ाई हमेशा कहते हैं कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे। हम लोग रोटी रोजगार शिक्षा स्वास्थ्य के ऊपर हमारा जो मुद्दा रहता है हमेशा विकास करना है। हमारा मुद्दा कभी जाति और धर्म का नहीं होता। हम कभी महापुरुषों के नाम का सहारा लेके, गुर्जर सम्राट मीर भोज का नाम लेके, महाराणा सांगा का नाम लेके, अनंगपाल तोमर का नाम, सूरजमल महाराज का नाम लेके, इन लोगों के नाम से कभी राजनीति करने का काम नहीं करते। ये लोग पूजनीय थे और सदा पूजनीय रहेंगे। समाजवादी पार्टी सारे, चाहे किसी जाति, किसी धर्म से कोई भी हमारा पूर्वज आता हो, जो स्वतंत्रता सेनानी हो, क्रांतिकारी हो या महान वीर पराक्रमी हो, हम लोग उसका सम्मान करने का काम करते हैं। उनके नाम पे राजनीति करने का काम नहीं करते। देखिए, पीठ पीछे तो कोई भी कुछ भी कर सकता है। जिस तरीके चोरों के भांति ये लोग आए और यहाँ पे 2 आदमी 3 आदमी आके पुतला जला के चलेगा, ऐसा तो कोई भी कर सकता है। अगर हिम्मत है, दम है, तो खुलेआम आवे, अभी आए तुरंत सामने, तब बताते हैं पुतला किसे जलाते हैं और कौन किसे जलाता है।
अपमान किया है ना महापुरुषों का। ये अपमान है, अपमान का विरोध करने का तरीका होता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी घर पे जाके आग लगा देंगे, ईट और पत्थर से तोड़ेंगे, उसे जान से मारने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्या हुआ अगर वो दलित सांसद हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप उसे जान से मार देंगे घर में घुस के। करणी सानी ने आज आपने देखा, आप गाजियाबाद में खड़े हैं, समाजवादी पार्टी के कार्यालय में पीठ पीछे आके जो इन्होंने पुतला जलाने का, पता नहीं पुतला भी था या क्या था, ये भी नहीं पता लोगों को, लेकिन चलो फिर भी धोखे से बच्चे हैं, बालक हैं, कर गए। अगर हिम्मत है तो खुलेआम करके देखें। अगर वो अपने आप को ठाकुर बताते हैं तो हम भी ठाकुर हैं और युजन सभा के महानगर अध्यक्ष हैं। जब चाहें तब आ जाएं, जहाँ चाहे वहाँ आ जाएं। चेतावनी दे दिया 12 तारीख का, कह रहा 12 तारीख तक माफी मांग लीजिए। अरे ये जो लोग हैं ये तब कहाँ थे जब एक करनी सेना के बहुत बड़े नेता को जब खुलेआम घर में घुस के उनकी हत्या कर दी गई, तब ये लोग कहाँ थे? तब ये लोग कहाँ थे? ये लोग नेतागिरी चमका रहे हैं, ये सब छुटवैये नेता हैं। बस सोच रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के ऊपर बोलेंगे तो उनका कुछ नाम हो जाएगा, क्रेडिट मिल जाएगा, और कुछ नहीं है। जीरो नील बटे सन्नाटा है। लेकिन अखिलेश यादव को भी कहा था कि सुरक्षा हटा ली, उनको भी देख लेंगे। अखिलेश यादव जी को तो छू भी नहीं पाएंगे ये, वो हटे होंगी सुरक्षा तो भी नहीं छू पाएंगे। उत्तर प्रदेश है ये, उन्हें ये पता होना चाहिए उत्तर प्रदेश है। ठीक है, जो सुरक्षा की बात करते हैं, सोशल मीडिया पे भोंकने वाले लोग हैं ये लोग, ये खुलेआम नहीं आ सकते सड़क पे। समाजवादी को मिटा देंगे, अब खत्म हो गई समाजवादी। समाजवादी पार्टी को योगी जी और मोदी जी नहीं मिटा पाए तो ये लोग क्या मिटाएंगे? तो माफी मांगनी नहीं चाहिए सांसद जी को। देखिए, माफी मांगनी चाहिए नहीं मांगनी चाहिए ये उन पे निर्भर करता है। ठीक है, अगर आपको कोई बात बुरी लगी है तो उसका विरोध करिए। कलेक्ट्रेट है, जंतर मंतर चले जाओ, आप भीड़ इकट्ठा कर लो, जंतर मंतर प्रदर्शन करो। कानून तय करेगा, संविधान तय करेगा कि उन्हें उनके साथ क्या होना है, क्या सजा मिलनी है, क्या होना। ये करनी सेना और फलना, ये जो भाजपा के जो छुटवैये नेता जो ये घूम के जेब में अपने मोड़ के पोस्टर लाते हैं और यहाँ आके चौड़े में बनाते हैं, इनसे कुछ नहीं होना। कुछ नहीं होना। समाजवादियों से सीखो, खुलेआम पुतला जलाते हैं, खुलेआम, और ये देखा भी है, और वो डरते भी हैं भाजपा वाले। हमारे नेता ने एक बयान दिया था, आपको याद होगा कि आपने तो सिर्फ शायद पूरे उत्तर प्रदेश में 6 ही पुतले लगाए थे, अगर हमसे कहते तो 600 जलवा देते। याद है ना, ऐसा बयान कुछ आया था जब। तो हम सभी नेताओं के घर पे प्रशासन द्वारा पुलिस को भेज दिया गया था जब योगी जी गाजियाबाद आए थे। तो सोचिए, डरपोक लोग हैं, इन्हें कुछ नहीं पता है। ये लोग बस ऐसे ही हवाबाजी और नेतागिरी कर रहे हैं, इनका कोई आधार नहीं है, कोई कुछ नहीं। तो क्या कहेंगे, जिस तरह की माफी मांगनी नहीं चाहिए सांसद जी को? मैं रामजी लाल सुमन ने जो कहा, इतिहास को पढ़ने के बाद कहा, कोई गलत नहीं कहा। हम सभी समाजवादी पार्टी के उनके बयान का समर्थन करते हैं, और जिसको अगर उनकी बातों से बुरा लगा है, आहत हुई है, तो उसके लिए कानून है, संविधान है, वहाँ जाइए। आप किसी भी दलित, केवल वो दलित होने के जो सांसद है दलित है, इसलिए इन लोगों ने अपने उनके घर पर जाकर हमला करने का काम किया। मैं शासन प्रशासन से मांग करता हूं, समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते, कि उनको सुरक्षा मुहैया कराई जाए कि आने वाले उनके परिवार पर उन पर कोई हमला ना हो। ये तो राजनीति कर रहे हैं समाजवादी। दलित गलत बोला तो माफी मांग लीजिए। जब वो दलित है तो दलित ही बताया जाएगा। मोदी जी क्या करते थे, जब उन्होंने राष्ट्रपति एक दलित महिला को बनाया तो उसको भी वो दलित करते थे। उससे पहले वो किसी को बनाया वो भी दलित के नाम से करते थे। जो जिस जाति से, मैं ब्राह्मण हूँ, लोग मुझे पंडित जी कह के बुलाते हैं, तो क्या गलत करते हैं? तो ये बताना हमारा फर्ज है कि इन लोगों को सोचना चाहिए। अगर कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष जी समाजवादी पार्टी, सोचना तो आपको चाहिए 12 से पहले, 12 तक अगर आपने पहले नहीं, आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो पीडीए का नारा दिया है उससे ये घबरा चुके हैं, इसलिए दलितों पर हमला कराने का काम कर रहे हैं। माफी मांगनी चाहिए, 12 से पहले माफी मांग लीजिए। कोई माफी नहीं मांगेंगे। अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक आह्वान कर दिया ना कि समाजवादी पार्टी 12 तारीख को जहां इन्होंने किया है, आह्वान किया, वहां पहुंचने का काम करे, तो ये वहां पर दिखाई भी नहीं देंगे समाजवादी पार्टी में कार्यकर्ताओं को वो जोश है। करनी सेना के समाजवादी को खत्म कर देंगे। करनी सेना अपने, जिन्होंने इनके राजस्थान में एक बड़े नेता को मारने का, घर में घुस के मारने का काम किया, उनका तो बाका नहीं कर पाए, तो हमारे नेता के पास तक तो ये छू भी नहीं पाएंगे। पुलिस हटा दीजिए, धमकी दे तो रहे। पुलिस क्या, खुलेआम आ जाएंगे तो समाजवादी पार्टी का इतना कार्यकर्ता है, पुलिस की आवश्यकता ही नहीं है। उनकी सुरक्षा में एक एक कार्यकर्ता अपना खून बहाने के लिए तैयार है। लेकिन करनी सेना इतिहास मिटाने की भी बात कर रही है समाजवादियों की। समाजवादी का इतिहास पढ़ना चाहिए करनी सेना को। बस मैं इतनी लाइन बोलूँगा कि समाजवादी का इतिहास करनी सेना को पढ़ना चाहिए, 1992 से पहले भी, 1992 के बाद भी। ये उत्तर प्रदेश है, तो इसलिए करनी सेना को मैं कहना चाहता हूँ, कृपया इतिहास पढ़ें, तब कुछ समाजवादी पार्टी के बारे में बोलें। ये और पार्टियों की तरह नहीं है कि आप बोलोगे और सुन लिया जाएगा और सब रह जाएंगे। अगर आप उनके नेता के खिलाफ बोलोगे, हमारे नेता के खिलाफ बोलोगे, तो चाहे वो ठाकुर हो, पंडित हो, चाहे दलित हो, चाहे एससी हो, चाहे किसी बिरादरी का हो, सब लोग मिल के सड़क पे आएंगे और उनकी अपनी औकात बताने का काम करेंगे।